just for all the students again, how much money do you roughly need to start with your journey? Can you give a number? Depends on what journey they are pursuing. अगर वो सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड करना चाहते हैं, देयर इज नथिंग दैट यू नीड. मतलब आपको एक अच्छा कैमरा विद गुड क्वालिटी चाहिए, आपको सप्लाई आर्ट सप्लाईज चाहिए 2-3, मतलब आपने सेट, लेकिन आपको सेट माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सिर्फ वाटर कलर्स ही सिखाने वाला हूँ या सिखाने वाली हूँ, या सिर्फ वाटर कलर्स के बारे में बताना है. तो आपका एक सेट आपने बना लिया, हाँ, जॉनरा आपका हो गया, आपका नीश बन गई, और आपको सिर्फ वीडियोस पोस्ट करनी है. नाउ अब आप चाहते हो आप ऑफलाइन जाके कराओ, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है. यू हैव टू गिव इट टू द थर्ड पार्टी. हाँ, उस बंदे को आपको रेंट देना पड़ेगा स्पेस का, और फिर लोगों को मार्केटिंग के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बारे में बताओगे तो एड्स भी चलाओगे, वो सारी चीजें. तो अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो मतलब घर से, तो मेरे को लगता है 50,000 बहुत है. 50,000 में. And that sustains how long? I mean, how long can you sustain? I think वो अगर आपने एक recurring वो बना लिया ना, suppose you're selling on a website, अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, तो आप मंथली आपका आता रहेगा. एक कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ. आई स्टार्टेड रिसेंटली विच इज आर्ट मेल. आर्ट में क्या होता है, अभी मेरी वेबसाइट भी नहीं है, मेरा DM to buy पे एक छोटा सा पेज है जिसपे व्हाट पीपल डू. मैं हर महीने सिर्फ अपना आर्ट मेल का एक डाल देती हूँ. आर्ट मेल में क्या होता है, मैं आर्ट प्रिंट देती हूँ, एक स्टिकर या कोई फ्री भी होता है, एंड अ हैंड रिटन लेटर that talks about what I went through while painting that. एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए. मात्र 350 रुपए का वो आर्ट मेल है. बट वही आप सोचो, हर महीने वो 350 रुपए का, एक महीने मेरे 20 बिके, अगले महीने वो 60 हुए, थर्ड मंथ इट्स आई थिंक 85 नाउ. ऐसे करते करते वो बढ़ता चला जाता है. तो यू थिंक लाइक दैट कि कुछ रेकरिंग होना चाहिए. What are the 3 rules of content creation? If you have to give any 3 tips of content creation. It would be consistency. Okay. ठीक है, clarity and connection. And connection. Yeah. Relatability. Yeah. तो consistency वही है जो आप पोस्ट कर रहे हो, रोज नहीं करना है, लेकिन हाँ हफ्ते में आपको पता है कि मैं 3 दिन पोस्ट करी, तो आपके ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, वो वेट करते होने चाहिए कि हाँ अब एक दिन छोड़ के पोस्ट करती है, तो अब ये इसका वीडियो आने वाला है. फिर हो गया आपकी क्लैरिटी मतलब नीश को लेके आपको क्लियर होना चाहिए कि मतलब हाँ आप आर्ट कर रहे हो तो आर्ट के बारे में डालो, आर्ट के बारे में एजुकेट करो. जरूरी नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग करते रहो, बोलो भी आर्ट के बारे में, अपने ड्रॉबैक्स भी बताओ, तो आर्ट से रिलेटेड सारी चीजें आप बताओ. देन अगेन कनेक्शन, पीपल क्रेव दैट. आप सिर्फ अपना सक्सेस बताते रहोगे, वो भी अच्छा नहीं है. आप थोड़े फेलियर्स भी बताओ, आपका अपना पूरा प्रोसेस. What is your failure? मैं जानना चाहता हूँ. I really want to know. मेरा फेलियर, मेरे तो रोज फेलियर होता है. मेरी कोई सर्कल सही से नहीं बना, वो भी मेरा फेलियर. This is the safest answer. है ना, लाइन भी नहीं की चीज, वो भी मेरा. ये safest. बस फेलियर यही है कि मैं हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ऐसे नहीं आते. ये मेरा फेलियर है, जो मैं अपने आप को समझती हूँ. मेरे को ऐसा एक बिल्ड करना है जहाँ मेरे को टेंशन ना हो इस चीज की कि यार अगले महीने क्या करना है. वैसा नहीं है कि मतलब कभी कभी आते तो बहुत सारे भी आ जाते हैं, तो मेरे को अगले महीने का सोचना भी नहीं पड़ता. बट हाँ, मेरे को अपने आप को ऐसा बनाना है कि एक सेफ बैलेंस जो है ना वो मेंटेन्ड रहे हमेशा, क्योंकि आर्टिस्ट होना सस्ती बात नहीं है. खर्चे इतने होते हैं, हमारी सप्लाईज में इतने खर्चे हैं, इसकी कोई हद नहीं. और जो मन करता रहता है ना आपको हमेशा कुछ नया लेने का, जाओगे कुछ किसी आप स्टोर में घुस जाओ, जैसे सीताराम इज द बिगेस्ट. एग्जैक्टली. तो जब मैं सीताराम जाता हूँ, ओए होए मेरा दिमाग खराब हो जाता है. बताए तो एंजॉय. जिस आर्ट मतलब प्रोडक्ट का ABC भी नहीं पता होगा ना, वो भी मैं लेकर आऊंगी. इसको देखेंगे क्या करना है. मैं तो पेंट भी नहीं करता, बट getting the weirdest shit. Can you tell me 3 simple DIY tricks you use, or teach to all these the clan that follow you? Just for all the viewers who want to learn how to actually make art forms, what are 3 simple DIY tricks? So the people who follow me are not necessarily very good at art, या फिर बहुत उनके स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुए, या फिर अभी वो सीख रहे हैं. तो मैं उनको एकदम से कुछ ऐसा झटका नहीं देती कि नहीं आप ये महंगी प्रोडक्ट खरीदो, ऐसा खरीदो, ये वाला पेपर, वो वाला पेपर. वेरी बेसिक. आई ऑलवेज टेल देम कि यू शुड हैव अ वाटरप्रूफ पेन, ब्लैक पेन, अ वाटर कलर पैलेट जो आपको स्कूल के टाइम पे भी मिलता था, वो कैमलिन वाला, एंड अ गुड पेपर. आपका ड्राइंग फाइल वाला छोड़ के एक थोड़ा सा मोटा पेपर, एटलीस्ट 250 GSM से थोड़ा ज्यादा, एंड जस्ट क्रिएट कोई भी आप पिंटरेस्ट या कोई भी जो भी सोर्स है आपके पास, उससे आप एक सपोज एक मॉन्यूमेंट का आपने इमेज निकाल लिया. नाउ ड्रॉ दैट मॉन्यूमेंट विथ स्क्विगली लाइंस, नॉट कि एग्जैक्टली वैसा, आप वैसे ड्रॉ करो.
एंड एट द एंड ऑफ दैट स्केच यू रियलाइज कि वो एक अपने आप में एक आर्ट स्टाइल है, ठीक है, वो आपने ड्रॉ कर लिया, देन यू पुट शैडोज विद वाटर कलर्स। अब उसमें भी आप ये मत ध्यान दो कितना कंसिस्टेंसी है मेरे वाटर कलर का, जितना आ रहा है जैसे समझ आ रहा है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स, जिन्होंने कभी ब्रश नहीं उठाया या फिर जिनके अंदर वो चाह है करने की। तो बहुत ही बेसिक आपके इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आर्ट वर्क बनाने के लिए, तो हाँ, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। No, but these are things that you, of course, don't learn in art schools as well. But do you think that every, even beginners should have a genre when they create any art form? Because ये मुझे भी याद है जब मैं सीखता था स्कूल में, तो we had a teacher who used to teach portraits. तो कहती portraits का बनाओ, फिर उसके बाद we would teach you different genres. तो ऐसा कुछ hard and fast rule है कि you should start with this specific genre. आई थिंक बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, अगर आपने सोचा कि नहीं मेरे को पोर्ट्रेट्स बनाने, हो सकता है आप पोर्ट्रेट्स में अच्छे ना हो, आप सिर्फ फ्री हैंड स्केचेस में, डूडलिंग में अच्छे हो, तो कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप स्टार्ट करो, करते करते रियलाइज होगा कि अच्छा इसमें बहुत टाइम लग रहा है, ये तो मेरे से हो नहीं रहा, देन यू स्विच। मतलब टाइम देखो कि एकदम टाइम वेस्ट भी मत करो किसी चीज के लिए। लर्निंग का एक ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक टाइमलाइन होता है सीखने का, लेकिन अगर आप उसको एक्सीड कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो यू स्विच, क्या पता नेक्स्ट चीज जो आप ट्राई करोगे वो, क्योंकि इन 5 सालों में मैंने भी वैसे ही सीखा है, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, इतना सब कुछ है, ओपन सोर्स है जहाँ से आप सीख सकते हो, तो करते करते आपको रियलाइज हो जाएगा अच्छा ये मेरे को क्लिक कर रहा है, ये सही है, तो सही यू बात। कंटिन्यू डूइंग दैट। But do you think that doodling has a future in India? आप ग्राफिटी देखें या Yeah. आप इलस्ट्रेटर वाला काम, Illustrative works, हाँ या जी। जैसे कोई बुक इलस्ट्रेशंस हो गई, चिल्ड्रंस बुक हो गया, ये सब कुछ डूडल से ही तो स्टार्ट होता है। यू डूडल फेस, फिर उसमें एक्सप्रेशंस डालो, फिर उसी से आप अपना स्टाइल भी डेवलप कर सकते हो। कोई बंदा ऐसे एक फेस बनाता है सर्कल से, कोई स्क्वायर के अंदर बनाता है, कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल में, तो वो तो आप करते करते आई थिंक डूडल से ही स्टार्ट करोगे तो आपको अपना फन भी आएगा और उसमें आपको पता भी चलेगा कि आपका अच्छा आर्ट फॉर्म मेरा भी हो आर्ट फॉर्म जाता है। क्या है। But to learn these, tell me top 5 websites or top 5 artists one needs to follow to start their art journey. आई विल जस्ट टेल वन, ठीक Okay. है, शी इज कॉल्ड मोकाचिनो ऑन यूट्यूब, ठीक Okay. है, वो बहुत बेसिक लेवल से एडवांस तक वाटर कलर सिखाती है, बट शी कवर्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक कलर व्हील और मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स, उससे आपको बाकी मीडियम्स में भी बहुत हेल्प मिल हेल्प मिल जाती है। जाती है। तो और उसके बाद जब आप ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो करने लगते हो, अपने आप ही सजेशंस में और अच्छे आर्टिस्ट आने लगते हैं। तो ओपन सोर्स इतना है ना, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, यूट्यूब पे क्या नहीं है सीखने को। Actually. तो वही है कि 90% आपका कंटेंट है, 10% आपका खुद का कॉन्फिडेंस है जिससे आप सीख सकते हो। जरूरी नहीं है आपको एक स्कूल में जाके या यूनिवर्सिटी में जाके सीखना है। So true. But even talking about universities, don't you think आज की डेट में, ये मैं bluntly बोल रहा हूँ ये, कि यूनिवर्सिटीज आज की डेट में फसाड, स्पेशली आर्ट schools and art universities are a facade. Because I think they don't, from what I know and from what I've seen, because I've been a part and I've been a chief guest in a lot of these schools, they don't teach stuff. I mean, do you think they teach stuff? Are you a fan of art schools in India? आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड इट, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिला। मैंने तो इंस्टाग्राम पे, वो तो बाय फेट मेरा इंस्टाग्राम चल गया, बट अदरवाइज तो क्या पता ऐसा भी होता कि मेरे को मन कर जाता, एक अंदर चिंगारी लग जाती कि अच्छा आर्ट तो हो गया, अब मेरे को सीखना है, तो क्या पता मैं किसी इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एनरोल कराती, बट मैंने वो किया नहीं। तो आई थिंक कुछ तो सच्चाई होगी, जैसे आपने बोला कि आपने जब ऐसे होस्ट कहीं पे गए हो, ऐसे देखा है, तो लोग नहीं समझ आता कि क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आ आता क्या रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज बिकॉज क्या है, आर्ट स्कूल्स एंड आर्ट एक ना इंडिया में सबसे बड़ी एक जो एक अपॉर्चुनिटी भी है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट पीपल हु वांट टू परस्यू आर्ट फॉर्म्स, लॉट ऑफ देम दे डोंट हैव इनफ financial backings. Yes. A lot of people, I come across so many, even artists who paint now, अब जाके उनके पास थोड़ा पैसा है, नहीं तो 90% आर्टिस्ट कहीं मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से कहीं किया है। सो बट आर्ट स्कूल्स उन पे ही फोकस करते हैं जिनके पास पैसा है, हु कैन एक्चुअली पे फॉर सच स्कूल्स। एंड एक तो इंडिया में आर्ट एजुकेशन इतना महंगा हो गया ना कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे वी हैड अनदर गेस्ट हु मिस्टर शिटोले, विक्रांत शिटोले, so he is teaching art to all these people living in tier 2, tier 3 cities, in suburbs, in tier 2 cities, slums. तो वो एक तरीके से ऐसा एक्टिविटी भी है। So what do you think your art school, you want to open an art school, I believe, no? What do you think that your art school will be called, and what do you think that you'll teach there? I think I'll teach something that will resonate with anyone in the sense कि आपको उसके लिए बहुत ही
मतलब एकदम टेक्निकली नॉलेज की जरूरत नहीं है। मतलब आप फर्स्ट टाइम भी अगर पेन उठाओ तो आप मेरी वीडियो देख के सोचो कि ओह ये तो मैं बना सकती हूँ। वैसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोगों को मेरी वीडियोस देख के लगे। एंड आई थिंक आई विल मोस्टली डू इट ऑनलाइन सो दैट इट रीचेस अ लॉट ऑफ पीपल। कि पर्सनली ऑफ कोर्स पर्सनल कराना एक अलग चीज होती है, बट ऑनलाइन से जहां तक आप पहुंच सकते हो, एक एक घर में पहुंच सकते हो, थैंक्स टू Actually, अंबानी जी, जियो की वजह से आप बहुत सारी जगह जा सकते हो। तो endorsement Ambani. एग्जैक्टली तो वो चीज मैंने रियलाइज करी लॉकडाउन के टाइम पे भी। द रीजन माई आर्ट ग्रू इज बिकॉज आई वॉज पोस्टिंग इट ऑनलाइन। उस टाइम तो मैं घर घर जाके अपनी आर्ट नहीं दिखा रही थी ना, सब कुछ ऑनलाइन ही था। आई टुक वर्कशॉप्स एज वेल। मतलब आप सोचो 200 रुपए की भी मैंने वर्कशॉप्स करी हैं। एंड आई हैड 100 to 150 स्टूडेंट्स इन वन को। Wow. वीकेंड पे बस करती थी मैं। Wow. और तभी मेरे को लगा यार ये तो बढ़िया चीज है। अभी ऐसा लगता है क्योंकि बिकॉज लॉकडाउन हट गया, लोगों की रियल लाइफ स्टार्ट हो गई, लोग पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने रिज्यूम करी पढ़ाई, लोग जॉब कर रहे थे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी भी उनके अंदर ये चीज है कि यार हमें थोड़ा सा आर्ट करना है करना। आप कितने मतलब 10 में से अगर एक भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को पकड़ोगे ना, उसको आर्ट की तलब होती है, वो करना चाहता है बट वो नहीं पता है कर बहुत। पाता। Man, I want you to tell, because you've actually seen both sides of the world. People think that art is not a legitimate career. ये एक सच बात है कि इंडिया में तो ये सोचते हैं कि आर्ट तो legitimate career नहीं है, पैसा नहीं कमाते, ये नहीं करते। I wish मैं दीक्षा से उनका बैंक बैलेंस पूछ सकता, which I can't. But I want you to tell people that art is a legitimate career. Art is a legitimate career. Yeah. And what is the difference you see between the corporate life and this life that you're following? See, I'm not putting shade on the corporate Yeah, life, yeah, ठीक है? yeah. ऐसा In all नहीं है कि fairness. कॉर्पोरेट बहुत बेकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुश भी, कभी कभी मेरी लाइफ में भी ऐसा एक पीरियड आया जहाँ मेरे को लगता था कि यार कॉर्पोरेट करती तो डिसिप्लिन रहती, वो कटिंग करके महीने के एंड में पैसा आ जाता और कितना अच्छा होता। बट किसी की सुनना, ठीक है, एक ही पैटर्न को रोज फॉलो करना, पर्सनली मेरे लिए वो नहीं है। दैट आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन कि कोई मेरे को बताए कि ये काम करो और अच्छा करने के बावजूद कोई अप्रिशिएट भी ना करे और हाँ। वहीं वो घिसते रहो कि सालों तक करते रहो। ऐसा नहीं है कि लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें लोग कर रहे हैं, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। मेरे पर्सनली अपने लिए मैंने सोचा कि ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, दैट्स व्हाई आई चोज दिस। ऐसे बहुत सारे पीरियड आए लॉकडाउन के बाद, जब मेरे को लगा कि जब लॉकडाउन खुल गया, जब सब ठीक हो गया, तब लोगों ने रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरी ऑडियंस बिखर गई, इधर उधर चले गए, वो सब अपने काम में लग गया। सब हमारी आर्ट थोड़ी बैठेंगे देखने, तब तो सबके पास टाइम था, सब कनेक्ट कर रहे थे तुमसे। अब सबके पास रियल लाइफ है। तब भी मेरे को लगता था कि यार ये मेरा भी टाइम अब खत्म हो गया है, अब नाउ आई शुड लुक फॉर जॉब्स। बट देन आई रियलाइज कि मेरे को तो मजा तो इसी में आ रहा है, चाहे मेरे को ऑडियंस देख रही है या नहीं देख रही है। उस पीरियड को क्रॉस करने के बाद जब मैंने वो क्रॉस कर लिया, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, यही मेरे लिए बना है। अब सुपरफिशियल नहीं रहा, अब ये मेरे लिए मतलब कुछ कॉन्क्रीट हो चुका है। But in today's time, I just want you to tell people, just मैं corporate job करता हूँ, and today's time I want to say fuck you to the world and I want to get into this field. What is your message to them? And I mean, how does one start from scratch? And how does one start? Because क्या होता है इंडिया में ना, especially the young audience, the Gen Z audience, आज के दिन में वो ये नहीं सोचते कि उनको happiness किससे मिलती है. And this is my opinion. People don't think about what makes them happy. They only want quick methods and quick ways to earn money. So if you have to tell them one thing on how to start their art journey, be it any art form, fine art, music, dance, XYZ, how do you think one should start? सबसे पहले तो अगर आप काम कर रहे हो कॉर्पोरेट में, सेव। मैं ये नहीं कहूंगी ब्लंटली जाके अपना रेजिग्नेशन दो और निकल के आ जाओ, नहीं करना, क्योंकि दुनिया वैसी रही नहीं है। आपको पैसा चाहिए, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आपका एक सेव हो चुका है तो आप इतना होना चाहिए कि आप 1-2 साल उसके साथ सस्टेन कर सको, जहां आप स्ट्रगल भी करो और पैसा हो आपके पास, खाने पीने के काम देना हो जाए। सही बात है। फिर उसके बाद नाउ यू मेक अ पेज ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपनी जर्नी से रेजोनेट करके बता रही हूँ कि आप एक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे पेज बनाइए। फिर चैट जीपीटी पे जाइए और सच में सही बता रही हूँ, स्पेसिफिक और क्रिएटिव पीपल का क्या कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें क्रिएटिविटी तो पता है, लेकिन हमें उसको मार्केट कैसे करना है, हाउ टू पुट इट आउट देयर, एग्जीक्यूट, वहां पे बहुत दिक्कत आती है। मैं थोड़ी चुलबुली हूँ, मैं चटपटी लड़की हूँ, तो मेरे को पता है कि ये ऐसे एक्टिंग कर लो, वैसे। सबको ऐसा नहीं होता, सबको कंटेंट बनाना नहीं आता। तो चैट जीपीटी विल हेल्प यू कि आपका प्रोसेस है तो उसमें से भी आप कैसे स्निपेट्स निकाल सकते हो। तो वो धीरे धीरे आप पोस्ट करना स्टार्ट करो एंड बी वेरी रॉ। लोगों को अपने से बड़ा और बहुत ग्लोरीफाइड वर्जन देखने में
मजा नहीं आता नहीं लोगों आता। को अपने लेवल के लोग Something देखते they हैं। resonate. एग्जैक्टली कि अपने लेवल पे वो भी, क्योंकि आप उनको भी इंस्पायर करो। बहुत ही ऐसे मतलब स्नॉटी भी नहीं होना है कि नहीं मैं तो ऐसे, मैं तो बहुत ज्यादा पेंटिंग बनाती हूँ, हाँ। मैं तो पैसे मतलब बहुत कमाती बहुत हूँ। है ऐसे लोग। हाँ, ऐसा भी नहीं, Don't स्नॉबिश भी take नहीं names. होना, वैसे भी नहीं होना। आपको रिलेट करना है क्योंकि आप भी तो कहीं से आए हो ना। अपना फेलियर भी शेयर करो, सक्सेस भी शेयर करो, सारे प्रोसेस कनेक्शन बनाओ। एंड जैसे आपने बोला ना, एक मैं आर्ट एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। आप छोटा सा भी एक इलस्ट्रेशन ले लोगे ना, अगर आप बोलोगे मैं इसका अभी स्निपेट दिखा देती हूँ, फुल ट्यूटोरियल बाय दिस सब्सक्रिप्शन, पीपल आर देयर हु विल डू दैट बिकॉज उनको Right. चाहत है उस चीज को सीखने की कि अच्छा ये कैसे किया जा सकता है। तो ये And keep it at cheap. Yeah, एग्जैक्टली $20, $30, एग्जैक्टली $50 एग्जैक्टली ये जो इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन वाला Subscription जो हो है ना, जाता है। दैट इज सो कूल कि आप उतना दे के पैसा रेकरिंग एक आपकी हो जाती है स्ट्रीम। बाकी तो अन्य है ही, आप रीच आउट करें बात करें इनसे कि कैसे, बिकॉज जैसे यहाँ पे भी आर्ट वर्क्स हैं, आई फील कि कोई तो क्राइटेरिया आपका भी होता होगा टू ऑन बोर्ड आर्टिस्ट, कि ऐसे नहीं कोई भी चलता फिरता अफोर्डेबल के नाम पे किसी हाँ को भी रख लो, नहीं ठीक है वही तो उसके लिए भी एंड प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ऑफ कोर्स आप ये सोचो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब ये तो मेरा आर्ट है अब तुम्हें लेना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसको और रिफाइन करना पड़ता रहता है अपनी ऑडियंस के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। अपना एक वजूद रखो उसमें, एक अपना एक स्पार्क, बस उसमें थोड़ा बहुत तड़का लगाते रहो। Beautiful. Yeah, I think that is so true. And I think the best part about art is कि मतलब इसमें आपको मतलब एक अच्छी बात भी है, the boon and the bane is you keep on making, you don't know when or where you will strike and hit that note.